हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 1 परमेय संख्या, जिनको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, प्रश्नावली 1.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 5, 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है संकेत, तो ये जो है वो हमें बड़ा, छोटा और बराबर यहाँ पे दिया हुआ में से चुनकर रिक्त स्थान को जो है वो भरना है। देखिए इसमें जो है वो बराबर, बड़ा, छोटा, ये तीनों तीन जो है वो आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके हम हल करते हैं। तो ए नंबर में हमारा दिया हुआ है -3/7 और ये जो है वो 2/3 दिया हुआ है। ये दोनों जो है वो कौन बड़ा है? देखिए वह ये जो है वो हमारा ऋणात्मक वाला संख्या, यानी कि ये जो है वो हमारा ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। ऋणात्मक वाला जो है वो धनात्मक वाला संख्या बड़ा होता है। तो इधर हम मुंह खोल देंगे, यही हमारा आंसर हो जाए। क्लियर? बहुत ही सिंपल था। अब देखिए बी में -2/3 डैश डैश है और ये 5/-8 है। तो अब देखिए दोनों में जो है वो माइनस लगा हुआ है। तो जब दोनों में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम कैसे जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये जो है वो कौन सा बड़ा है या फिर हम जो है वो हर को बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे? तो हर को बराबर कर लेंगे। हर को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके हर में जो है वो -2/3 है ना, इनको हम 8 से जो है वो ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, डैश डैश। और ये जो है वो 5/-8 है ना, इनको जो है हम 3 से जो है वो गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो ये जो है वो एलसीएम आपको हम बताए थे। इससे पिछला जो है वो इंट्रोडक्शन आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है वो देख सकते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? तो 24 होगा। ठीक है। अर्धुनिक -16 ये 8×24 और ये 5×15/8×-24। अब देखिए दोनों बड़ा है तो जो है वो यानी कि देखिए दोनों में जो है वो माइनस लगा हुआ है, हर दोनों का जो है वो समान है। तो हम जो अंश में जो है वो भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, तो अंश में हम देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो ये भी जो है वो -16 और ये जो है वो माइनस, ये जो है वो नीचे में जो है वो नहीं रहता है, तो इसलिए ये जब ऊपर चल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों में जो है वो कौन बड़ा है? तो आप कहिएगा सर -16 बड़ा है। तो लेकिन आपका जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ऋणात्मक वाली संख्या जो है वो छोटी संख्या ही जो है वो जब माइनस लग जाता है तो वही जो है वो बड़ा कहलाते हैं, अर्थात ये वाला संख्या बड़ा है। तो इधर जो है वो मुंह खोल देना है, बस ये जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/3 है। ये जो है वो 2/3 है, डैश ये 0 है। तो ये दोनों में कौन बड़ा है? तो 2/3 है ना बड़ा है। तो इधर हम मुंह खोल देंगे। ये जो है वो हमारा -2/11 -3/22 है। ये इसमें जो है वो कौन बड़ा है? अगर जो है वो आपसे पूछता है इसमें जो है वो कौन बड़ा है, ये जो है -2/11 -3 बटा जो है वो 22 है। तो इसमें जो है वो कौन बड़ा है बउआ बताइए तो? इसमें हमारा -2/11 -3/22, इसमें भी जो है वो माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है। यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 11 है। तो 22 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। तो -2 बटा ये 11 गुना हम 2 कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि -4 बटा ये जो है वो कितने हो जाएगा? 22 और ये -3/22 है। तो अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है? दोनों का हर जो है वो बराबर है। तो अंश में हम देखेंगे इसमें -4 है, इसमें -3 है। तो दोनों में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर -4 वाला बड़ा है, बट गलत हो जाएगा। इसमें जो है वो ऋणात्मक वाला ही जो है वो संख्या छोटा होता है, तो इसीलिए ये बड़ा होगा। इधर हम मुंह को जो है वो ओपन कर देंगे। ये जो है वो 1/-3 डैश -1/4 दिया हुआ है। इधर हम 3 4 से गुना कर लेते हैं। 4/-4 तिया के 12। इधर हम 3 से गुना कर लेते हैं, तब ना 4 तिया के ये 12 हो जाएगा। अब बताइए ये जो है वो 3, अब देखिए कौन बड़ा होगा? ये जो है वो हमारा ये प्लस माइनस नीचा में ऊपर में चल जाएगा। -4 है और -3 है, तो दोनों में जो है वो कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर -3 वाला जो है वो बड़ा है, क्योंकि ऋणात्मक वाला संख्या ही जो है वो छोटा होता है, यानी बड़ा होता है। इसीलिए ये जो है वो हमारा मतलब जो है वो ऋणात्मक में जो संख्या सबसे छोटा रहता है तो वो सबसे बड़ा हो जाता है। ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका जो है वो शून्य में ये जो है वो 6 नंबर है। कहता है निम्नलिखित के जो है वो समतुल्य 3 परमेय संख्या लिखना है। इसके जो है वो समतुल्य हमें 3 परमेय संख्या लिखना है। तो हल दे दीजिए और हमें जो है वो ए नंबर में है 2/5 है। 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय
संख्या 2/5 के जो है वो समतुल्य 3 परिमेय संख्या। कौन कौन हमारा हो जाएगा बुआ? एगो तो ये है क्या ने, तो जो है वो देखिए 2/5 एगो हमारा है। दूसरा लाने के लिए जो है वो अंश और हर में हम 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी के 5 दूनी के 10 हो जाएगा। क्लियर? 2 के बाद आप 3 से गुना कर देंगे अंश और हर में। सब आपको हम बताए थे इंट्रोडक्शन वाला में। 6/5 दिया 15। अब 4 से हम गुना कर देंगे। देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? ये जो है वो हमारा यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा? कहाँ गया जी, कहाँ गया? हाँ, एक जो है वो हमारा 4/10 हो जाएगा, एक जो है वो 6/15 हो जाएगा, एक जो है वो 8/20 हो जाएगा। यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जो है बुक में जो है वो मिला लीजिएगा। क्लियर? ए नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो बी नंबर। बी में जो है वो -5/7 दिया हुआ है। -5/7 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या। -7/3 के, तो जो है वो -5/7 दिया हुआ है, तो अंश और हर में जो है वो 2 से गुना कर दीजिए। तो -10/7 दूनी के 14, -5/7 इसको जो है वो 3 से गुना कर दीजिए। -15/7 21, -5/7 है, इनको हम 4 से गुना कर देंगे तो -20/7 चौक 28 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा एक तो ये हो जाएगा, और एक जो है वो हमारा ये हो जाएगा, एक जो है वो ये हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो बी नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो सी नंबर बुआ। सी नंबर में जो है वो क्या हो जाएगा? 3/8 दिया हुआ है। 3/8 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या। ये जो है 3/8 है ना, तो 3/8 है, 3 को 2 से गुना कर दीजिए तो 3 दूनी के 6/8 दूनी के 16, 3/8 है, इनको जो है वो 3 से गुना कर दीजिए तो 3 तिया 9/24, 3/8 है, 4 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12/8 चौक 32। ये सब जो है वो इनका क्या हो जाएगा? तो समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा। समझे? समतुल्य मतलब हो गया समान परिमेय संख्या, सबका मान निकालेगा तो ये 3/8 ही आएगा। ठीक है, एक जो है वो HW आप लोगों के लिए है, तो आप लोग जो है वो बनाइएगा डी नंबर। ठीक है, ये जो है वो बनाइएगा। 6 नंबर था। अब देखिए जो है वो 7 नंबर। 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अतः निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में जो है वो लिखना है। इनको किस में लिखना है? तो आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको लिखते हैं, आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले जो है वो हल दे दीजिए और फिर हम जो है वो लिखते हैं। ठीक है, तो एम जो है वो दिया हुआ है हमारा 1/2, 2/9, और ये जो है वो 4/3, 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबका हर जो है वो बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए ध्यान दीजिए, हम एक क्वेश्चन बताएंगे और जो है वो आप लोग खुद से ही जो है वो प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वो सबसे पहले हम हर का जो है वो लॉसवर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है लिखना है चूंकि 2, 9, 3 तथा 6 का लॉ हम ले लेंगे। तो ये जो है वो 2, 9, 3, 6 है, तो ये जो है वो 3 से लगा देंगे, तो ये जो है 1, 2, 3 तिया 9, 1 3 दूनी 6, 2 से भी लगेगा, 2 से लगा देंगे, 1 3 1 1 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा इनका लॉस। अब सबको जो है वो हम 18 आया हुआ है ना, पहले 2 से हम 18 भाग देंगे, फिर 9 से भी, फिर 3 से भी, फिर 6 से भी। ये जो है 1/2 है, ध्यान दीजिए 1/2 गुना 2 से भाग देंगे तो ये 9 आएगा, तो 9 से हम गुना भाग कर देंगे तो 9/18। ये जो है वो 2/9 है, तो ये जो है वो 2 गुना 9 गुना 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, यानी 2 दूनी 4/9 दूनी 18, 4/3 है। ये जो है वो 4/3, 3 से भाग देंगे तो 6 3 18, 6 बार में जाएगा 6 चौक 24/3,
18, फिर 1/6 है तो 1/6 हम दे ले लेंगे तो ये जो है वो 1/6 गुना 6×18 3, यानी कि जो है वो 3/6×18। अब देखिए बुआ ये जो है वो हम ये जो है वो हम इतना जो है वो कर लिया है। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। क्लियर? यहाँ पे जो है वो समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, आरोही क्रम जो है वो खड़ा है ना, आरोही क्रम में जो है वो लिखने पर आरोही क्रम में जो है वो लिखने पर, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम होता है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम होता है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटका वाला लिखेंगे, तो सबसे छोटका वाला में कौन है? यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, तो इसमें सबसे छोटका वाला कौन सा है? ये वाला है। हम पहले ये लिखेंगे, फिर इनसे बड़ा जो है वो ये है, इनको हम लिखेंगे, फिर इनको लिखेंगे, फिर इनको लिख लेंगे। ये जो है वो हमारा 1/6, दूसरा हम जो है वो 2/9, तीसरा हम जो है वो 1/2, चौथा हम जो है वो 4/3। क्लियर? इनसे बड़ा ये है, इनसे बड़ा ये है, इनसे बड़ा ये है। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल, बहुत ही जो है वो आसान ये जो है वो क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो है वो ए नंबर जो है हम बता दिया ना, जैसे जो है मैंने बताया है उसी प्रकार से ये बी भी बनेगा, ये डी भी, और ये जो है वो सी भी बनेगा। तो आप लोग इनको जो है वो खुद से ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा। हम जो है वो इनका जो है वो हम जो है वो पीछे भी जो है वो बताए हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये जो बी डी सी उसमें जो है वो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है वो ध्यान दीजिए, इनका जो है वो 8 नंबर एगो क्वेश्चन इसमें बताएंगे और तीनों जो है वो अपने खुद से बनाइएगा। निम्नलिखित पद में संख्या को अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब ये हो गया, इनको जो है वो हमें घटते क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? तो घटते क्रम में जो है वो लिखना है। ठीक है, घटते क्रम में जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़का लिखेंगे, फिर उनसे जो है वो छोटा, फिर उनसे छोटा, उनसे छोटा, उस प्रकार से। देखिए इसमें तो तीन है, तो ए नंबर हम पकड़ते हैं। तो एम जो है वो हमारा है, ये जो है वो लिख दीजिए पहले, चूंकि दिया है, बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिक आपका जो है अभ्यास हो जाएगा। 3/, ये जो है वो कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा हुआ है, एक बार जो है वो हम देख लेते हैं और फिर जाके जो है वो हम लिखेंगे इनको। चलिए ठीक है, 3/, ये जो है वो 1 है, 11/6 है, और ये 8/3 है, और ये 1/6 दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे हर को जो है वो बराबर कर लेते, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हरों जो है वह 1, 6, 3 तथा 3 का लॉसो। अब जो है वो इन सब का लॉसो लेंगे तो कितने होगा? 1, 6, 3, 6। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये जो है वो 3 से लगेगा, 1 3 दूनी 6 1, और ये जो है वो 3 दूनी 6, 2 से लगा देंगे तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, इनका जो है लॉसो हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो है वो 3/1 है, यानी 3/1, एक से जब 6 में भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 से ऊपर नीचे हम गुना कर लेंगे, 36 18/6, और ये जो है वो 11/6 है, तो ये जो है वो 11/6 गुना 6 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो ये 11/6 हो जाएगा। इधर देखिए 8/3 है, तो ये 8/3 गुना 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार में 8 दूनी के 16/3 दूनी की ये 6 हो जाएगा। और फिर देखिए वो 1/6 है, तो इनको हम 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 से जो है वो हम गुना भाग कर लेंगे, यानी 1/6। अब देखिए इनको जो है वो हमें किसमें जो है वो सजाना है, तो आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में जो है वो इनको हम सजाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में हम जो है वो सजाएंगे, इसमें जो है वो हमें किस में लिखना है? घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बड़का वाला चुनेंगे, इसमें जो है सबसे बड़का वाला ये है 3/1 है, तो 3 कॉमा, अब फिर जो है वो दूसरा नंबर पे कौन सा आएगा? तो दूसरा नंबर में जो है वो हमारा 16/6 अर्थात 8/3 आएगा। तीसरा हम जो है वो 11/6
चौथा में 1/6। दिस इज माई आंसर। ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच 3 जो है वो परमेय संख्या लिखिए। ये जो है वो दोनों, ये -1 और 0 के बीच में 3 वो परमेय संख्या, -1/2 और 2/3 के बीच में जो है वो 3 परमेय संख्या, -5/7 और जो है वो -3/8, इनके बीच में जो है वो 3 परमेय संख्या लिखना है। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। ए नंबर में -1 और 0 है। -1 और 0 के बीच में लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए -1/1 दे दीजिए और ये 0/1 दे दीजिए। ठीक है, देखिए बुआ, ये जो -1 और 0, तो हम आपको जो है वो कल के क्लास में बताए थे, दो जो है वो संख्या के बीच हम अनंत जो है वो परमेय संख्या निकाल सकते हैं। दो परमेय संख्या के बीच हम अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका जो है वो जरूरी नहीं कि जो है वो जो भी आंसर हम निकालेंगे वही जो है बुक में होगा। ठीक है, इनका डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आंसर हो सकता है। क्लियर, इनसे जो है वो आप घबराइएगा नहीं। हम जो है वो 10 से जो है ऊपर नीचा गुना कर देते हैं। तो ये जो है -10/10, यहाँ पे हम 10 से गुना कर देंगे तो ये जो है वो कहते हो जाएगा 0/10। हम जो है वो आप देखिए -10/10 और ये 0/10। देखिए भाई 0/10 -10/10 ये कैंसिल होकर -1 हो जाएगा और ये भी जो है वो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो दोनों बतवा बराबर है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख देना है। अतः हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है इनको जो है वो इनके बीच के लिखना है। तो हम जो है वो लिख देंगे -9/10 -8/10 -7/10, ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में जो है वो -1/2 और ये जो है वह 2/3 दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम जो है वो ऊपर नीचा 10 से गुना कर लेंगे। तो 10 से गुना करेंगे तो -10/20 और यहाँ पे हम गुना कर लेंगे तो ये 20/30 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः इन दोनों के बीच में हमारा जो है वो तीनों में जो है वो लिखना है ना। इन दोनों के बीच में जो है वो हमारा क्या क्या सब जो है वो हो जाएगा। ये जो है वो बहुत जो है वो सिंपल है। हमारा जो है वो हो जाएगा, ये जो है -10/20 और ये जो है वो 20/30 है। तो इसके बीच में जो है वो हम क्या क्या सब ले सकते हैं, तो ले लीजिए ना। हम इसके बीच में जो है वो आता है -19, ये जो हम +19/30, 18/30 और ये 17/30, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इनका दूसरा भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इनका जो है वो दूसरा भी जो है वो आंसर दे सकते हैं। 1/2, 1/3, 1/6, ये सभी जो है वो दे सकते हैं। क्लियर, वो सभी जो है वो बिल्कुल ही जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए ये जो है वो हमारा इतने हो गया। अब देखिए सी नंबर में, सी नंबर जो है ना आप लोग खुद से बनाइएगा। HW आप लोगों के लिए है। ठीक है, बताइएगा इनको। 10 में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मान निकालना है। एम जो है वो देखिए 5/9 है, जोड़िए -8/9 है। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 9, ये 5 प्लस 9 से 9 भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। ये जो है वो -8, ये जो है वो 5 -8/9, 5 में से 8 जाएगा तो कितने होगा, 5 6 7 8 3 हो जाएगा। तो -3/9 ये कैंसिल हो जाएगा तो -1/3 इनका आंसर हो जाएगा। बी नंबर में देखिए -9/10 जोड़ 22/15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, 10-15 का लॉस ले लेंगे। तो 10-15 का लॉस ले लेंगे तो 5 से लगा देंगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 10 या 30 इनका जो है वो लॉस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 30 दे दीजिए, 10 से भाग देंगे तो 10 20 30, 3 बार में जाएगा तो -9 या 27 जोड़ 15 दूनी के 30, 2 22 दूनी के 44। अब इनको हम जो है वो माइनस, ये जो है वो +44 -27 है। 14 में से 7 जाएगा 7 और ये जो है वो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 17 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 17/30 हो जाएगा। 17 में ये 30 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर में देखिए -8/19 जोड़ ये -2/57। चलिए पहले गुने कर लेते हैं। -8/19 प्लस -2/57, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो ये हमारा 57 हो जाएगा। 19 से भाग देंगे तो 19 दूनी 3 57, 3 बार में लगेगा। इनको हम गुना कर देंगे तो 8 3 24 -57 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा तो 2 1 2, 24 2 -26
57, -26/57 इनका जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, -26/57, -26/57 इसमें जो है वो इनका जो है ना आंसर हम अभी देखे हैं, तो ये जो है वो -22/57 दिया हुआ। तो देखिए -24 और -2, -26 होगा, यहाँ पे प्लस होगा। प्लस कब होगा, जब यहाँ पे जो है वो माइनस होगा, तब ये जो है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तब ना ये जो है वो प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तब ये जो है वो -22 होगा। समझे ना, आपको दोनों जो है वो तरीका बताए, जो आपको मन है बना लीजिएगा। डी में 7/12 -17/24 दिया है। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 2 आएगा, 7 दूनी 14 माइनस 24 से भाग देंगे 1 17 का 17, 14 15 16 17 3 आएगा, यानी कि -3/24, 3 8 24, तो -1/8 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। वो 13 नंबर, 11 नंबर कहाँ चल गए, 11 नंबर भी जो है वो हम ये जो है वो टाइप किया हुआ नहीं है, हम जो है वो आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए 11 नंबर देखिए, हम जो है वो क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे। आप जो है वो इन्हीं बुक में जो है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या का मान ज्ञात करना है। एम जो है वो दिया हुआ है 5/7 है, गुना ये -3/8 है। बी में देने है 3/-5 है, गुना में ये -5/3 दिया हुआ है। और सी में जो है वो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे कितने दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है, गुना ये -7/8 दिया हुआ है। और डी में जो है वो दिया हुआ है 4 भागा ये -2/3 दिया हुआ है। अब देखिए इनको जो है वो, ये तो भिन्न के गुना भाग है, इनको काट खूट दे देंगे, तो ये जो है वो माइनस, ये जो है वो नहीं कटेगा, तो हम गुना कर देंगे, तो -15/8 56, ये इनसे हैप्पी बर्थडे, ये इनसे हैप्पी बर्थडे, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस इनसे ये जो है माइनस माइनस प्लस, इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7/8 हो जाएगा। अब देखिए 4, ये जो है वो डिवाइड जो है वो गुना में चल जाएगा, 3/-2, 2 ये माइनस ऊपर चल जाएगा, तो -6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो बहुत सिंपल था। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हम पहले पढ़ते हैं, ध्यान से जो है वो देखना है आपको। तो 12 नंबर जो है वो क्वेश्चन हमारा कहता है कि 2 परमेय संख्याओं का योगफल दिया हुआ है -3 तथा एक परमेय संख्या जो है वो -11/6 दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरी परमेय संख्या जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, चूंकि दिया है, ये जो है वो दिया हुआ है 2 परमेय संख्याओं का योगफल देना है -3 और एक संख्या दिया हुआ -11/6। हमें जो है वो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगा वो बताना है। देखिए भाई, दोनों का योग कितने दिया हुआ, -3 दिया हुआ, एक संख्या इतना है, इनको हम माइनस कर देंगे। जैसे देखिए ये जो है आप समझिए, एगो संख्या 2 है, और मान चलिए एगो संख्या हम मान लिए x है, ये दोनों का योग जो है वो 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो हमारा पहली संख्या है, और ये एक सेकंड ऐसे जो है वो नहीं समझिए। देखिए पहली संख्या मान चलिए जो है वो 2 है, और जो है वो दूसरी संख्या मान लेते हैं हम x है, और दोनों का योगफल जो है वो योग जो है वो माइनस, या फिर जो है वो आप ये भी ले सकते हैं, चलिए 4 हम जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे कहेगा दूसरी संख्या बताने के लिए, तो आप कैसे निकालिएगा, बताइए, आप ही बताइए। ये दोनों संख्या के योग कितने देने हैं, 4 देने हैं, तो 2 जोड़ x बराबर 4 कर देंगे, है कि ना है, 2 जोड़ x बराबर जो है वो हम 4 कर देंगे। क्लियर, ये जो है वो हमारा हो गया। अब यहाँ से हम जो है वो दूसरी संख्या निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या में x माने हैं, तो x बराबर ये 4 माइनस, यानी कि योगफल में से पहली संख्या को घटा दिए। दूसरी संख्या चाहिए तो योगफल में से पहली संख्या को घटा दिए, अगर पहली संख्या चाहिए तो योगफल में से दूसरी संख्या को माइनस करेंगे, तो x बराबर ये 2 हो जाएगा। क्लियर,
तो वही तो हम यहाँ पे काम किए हैं। तो -3 और माइनस माइनस प्लस 11/6। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 6 माइनस 18 प्लस 11। ये जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 11 12 13 14 15 16 17 18 7/6 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। माइनस जो है वो 7/6 इनका जो क्या नंबर था 12 नंबर था। तो 12 का माइनस 7/6 बिल्कुल जो है वो सही आंसर है। अब देखिए इनका जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है तो इनको हम पहले अच्छा से पढ़ते हैं। कहता है हमें -1 में क्या जोड़ा जाए कि जो है वो 7/5 जो है वो प्राप्त हो। -1 में क्या जोड़ेंगे कि हमें जो है वो 7/5 प्राप्त हो। हल दे दीजिए। हम मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं माना कि -1 में हम x जोड़ते हैं तो ये 7/5 हमें मिलता है। यहाँ पे x का जो है वो मान निकालना है। तो x बराबर -1 इधर चल जाएगा तो 7/5 और -1 हो जाएगा। तो ये x बराबर कितने हो जाएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 5 7 माइनस ये 5। इसीलिए x बराबर जो है वो 7 में से 5 जाएगा तो ये 2/5। सर ये जो है वो कितने हो जाएगा। अरे वो -1 है तो +1 हो जाएगा। 7 5 12 हो जाएगा। x बराबर ये 12/5 इनका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अब देखिए दो परमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। एक इतना है तो दूसरी पूछ रहा है। भाग दे देंगे इजीली निकल जाएगा। हल दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि दो परमेय संख्या का गुणनफल जो है वो -12 है तथा एक संख्या कितने दिया हुआ -3/4। यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से दो परमेय संख्याओं का गुणनफल। ध्यान दीजिए दो परमेय संख्या का गुणनफल किनके इक्वल होगा। एक संख्या गुना में दूसरी संख्या के इक्वल होगा। दो परमेय संख्या गुणनफल जो है वो एक संख्या गुना दोनों संख्या जो है वो यानी कि यही नहीं मतलब हुआ। एक संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब क्या हो गया दोनों संख्या गुणनफल। गुणनफल जो है वो कितने दिया हुआ -12। ठीक है। एक संख्या -3/4 दिया हुआ गुना हमें दूसरा संख्या मान चलिए x मान लेते हैं कि x हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो -12 इज इक्वल टू -3x/4 हो जाएगा। ये जो है वो ये इधर आ जाएगा तो -12 चौक 4 गुना ये 12 बराबर -3x। ये और ये हैप्पी बर्थडे तो 12 चौके x बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 12/3 तो 3 चौक 12 4 चौक 16 x बराबर ये 16 हो जाएगा। क्लियर। तो लिख देना है अतः दूसरी संख्या 16 क्वेश्चन -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करे कि जो है वो 28 प्राप्त हो। ठीक है। हल दे दीजिए हम जो है वो मान लेते हैं माना कि -7/13 को जो है वो हम x से गुना करते हैं तो ये हमें 28 जो है वो मिलता है। हम मान लिए कि जो है वो -7/13 को हम x से गुना करते हैं तो 28 मिलता है। अब इनको हम गुना कर लेंगे तो -7x/13 बराबर 28। 13 इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा तो -7x बराबर ये 28 गुना ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28 गुना 13 बटा -7 7 चौके 28 13 चौक 52। देयरफॉर ये x बराबर क्या हो जाएगा तो -52 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो x बराबर जो है वो -52। दिस इज माय आंसर। ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये जो है वो एक्सरसाइज हमारा जो है वो 1.1 जो है वो खत्म हो गया। 2 ही वीडियो में जो है वो पूरा एकदम खत्म करवा दिए। ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे इनके जो है प्रश्नावली 1.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए अब जो है वो हम अब देखिए और आपको हम बता दें अगर आप जो है वो चाहते हैं कि इसी तरीका से क्लास चले तो इनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो शेयर कीजिएगा। ठीक है।
तभी जाके जो है वो चल पाएगा, नहीं अगर आप शेयर करते हैं तब जो है वो ये कैसे हो पाएगा। और जो है यानी कि 9th वाला को जो है वो पढ़ाना रहता है, 10th वालों को जो है वो पढ़ाना रहता है, 11-12 सब रहता है। तो इसीलिए जो है वो टाइम का जो है वो अभी अभाव है, फिर भी जो है आप लोगों का जो है वो अभी चल रहा है। तो इसीलिए जो है वो आप लोग इनको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।